गुड मॉर्निंग लर्नर्स। पता है आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम हिंदी में मात्रा की शुरुआत करने वाले हैं। ये देखो, ये हिंदी की कॉपी है, हिंदी की नोटबुक है। इसमें देखो 5 लाइन्स होती हैं। 1 2 3 4 5 लाइन्स, यानी कि ये हिंदी की नोटबुक है। तो हम शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज की डेट लिखेंगे। आज की डेट है 23/2/3 23 अप्रैल। छोटा सा स्लीपिंग लाइन देंगे और फिर लिखेंगे 4। मैम ने बताया था ना, 4 स्टैंड्स फॉर अप्रैल। 23 4 2021 2021। ये तो हो गई हमारी आज की डेट। ठीक है, आपको पता है हम क्या लिखने वाले हैं? जैसे इंग्लिश में ABCD में वावल्स और कॉन्सोनेंट्स होते हैं। वावल्स यानी कि आवाज़ वाले अक्षर जिनसे आवाज़ आती है, A-E-I-O-U। वैसे ही हिंदी में भी स्वर और व्यंजन ये दोनों होते हैं। स्वर यानी कि आ, इ, ऊ, ऊ, रि, ए, ओ, औ, अं, अह। ये सारे स्वर आपकी हिंदी की बुक में दिए हुए हैं। तो आज हम हिंदी की शुरुआत करेंगे स्वर से। तो आज हम 4 स्वर पढ़ेंगे, यानी कि लिखना सीखेंगे। अ, आ, इ, ई। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले स्वर अ से। अ। आप लोगों को मैथ्स में नंबर 3 लिखना सिखाया है ना मैम ने? आपको पता है ना 3 कैसे लिखते हैं? अ भी बिल्कुल 3 से मिलता जुलता होता है। ठीक है, तो देखो हम कैसे बनाएंगे। हिंदी में कोई भी स्वर या व्यंजन लिखते समय ये 3 लाइनों का यूज़ होता है। वी यूज़ दीज 3 लाइन्स। ये जो 3 ब्लू कलर की लाइन नज़र आ रही है ना आपको, ये वाली लाइन्स। ठीक है, तो ये हमने बनाया फर्स्ट कर और ये सेकंड कर। देखो बिल्कुल 3 की तरह दिख रहा है ना। ये है हमारा अ। फर्स्ट कर मिडल लाइन तक लाएंगे, बीच वाली लाइन तक, फिर वहीं से घुमाकर सेकंड कर, जो कि नीचे बॉटम लाइन को टच करेगा और बॉटम लाइन को टच करके थोड़ा सा ऊपर तक जाएगा। याद रखना बच्चों, ये कर्व ये ब्लू लाइन को टच नहीं होना चाहिए, मिडल वाली। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा गैप रहेगा। ओके, फिर यहाँ पर हम एक स्लीपिंग लाइन देंगे छोटी सी। ओके, और उसके बाद में एक बिग स्टैंडिंग लाइन, ऊपर ब्लू लाइन से लेके नीचे ब्लू लाइन तक। ठीक है, और उसके ऊपर में हम एक छोटी सी स्लीपिंग लाइन बना देंगे। ये बन गया हमारा अ से अनार। अनार मतलब पोमग्रेनेट। ये देखो अनार, हम अनार खाते हैं ना। हाँ, ये जो अनार होता है ना, हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। इट इज़ वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ। अ से अनार। इसके बाद में आएगा आ। ये था अ। जल्दी से बोलते हैं अ। और इसके बाद में आता है आ भी ऐसे ही लिखते हैं। आ लिखने के लिए पहले अ लिखना होता है, तो हम एक और बार अ लिखेंगे। ब्लू लाइन पे पेंसिल रखेंगे, 1 कर सेकंड कर। देखा, फिर उसके बाद में स्लीपिंग लाइन छोटी सी और फिर स्टैंडिंग लाइन। ये हमारा देखो अ की तरह लिख दिया ना। अब इसको आ कैसे बनाएं?
ये तो अ है। आ बनाने के लिए इसको आ की मात्रा देंगे, यानी कि 1 more स्टैंडिंग लाइन। ठीक है, और फिर इसके ऊपर में हम रूफ डाल देंगे, यानी कि छत दे देंगे, छोटी स्लीपिंग लाइन से कवर कर देंगे। याद रखना बच्चों, ये स्लीपिंग लाइन अ के कर्व के ऊपर नहीं आएगी, सिर्फ स्टैंडिंग लाइन के ऊपर ही आएगी। ठीक है, तो ये बन गया आ। अ आ से आम। ये रहा आम। आम यानी कि मैंगो। आई लव मैंगो। मुझे आम खाना बहुत पसंद है। आपकी बुक में भी ये फोटो है आम। ये देखो, अ से अनार। अ से अमरूद। अमरूद यानी गुआवा। अ से अनार। अ से अमरूद। और आ से आम यानी कि मैंगो। आ से आइसक्रीम। आई ऑल्सो लव आइसक्रीम। गर्मी में बहुत सारी आइसक्रीम खाने का मन करता है ना। आ से आइसक्रीम। तो ये था आ। अब हम लिखेंगे ई। जल्दी से बोलेंगे ई। ई यानी कि छोटी ई। छोटी ई कैसे लिखते हैं? छोटी सी स्टैंडिंग लाइन बनाते हैं, एकदम छोटी सी। दिखाई दे रहा है आपको? एकदम छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, फिर 1 कर्व। ये जो 1 कर्व बना है ना, ये ब्लू लाइन को टच करना चाहिए, उसके नीचे नहीं जाना। ये आया 1 कर्व, ये आया 2nd कर्व, फिर इसको ऊपर की तरफ घुमा के 3rd कर्व, और ऊपर में इसके रूफ दे दो, यानी कि छत डाल दो, स्मॉल स्लीपिंग लाइन। ये हमारा बन गया ई, यानी कि छोटी ई। ई से होता है इमली। ये देखो, इमली खट्टी खट्टी होती है। मम्मी किसी किसी खाने में इमली भी डालती है। ई से इमली। और पता है ई से क्या होता है? ई से इंजन होता है। ये देखो, इंजन। जो ट्रेन होती है ना, हम ट्रेन में कभी कभी जाते हैं ना, कहीं किसी रिश्तेदार के यहाँ पर, किसी रिलेटिव के यहाँ पर, दादा दादी या नाना नानी के घर, वहाँ जाने के लिए हम कभी कभी ट्रेन में बैठते हैं। तो जो ट्रेन है, ट्रेन के जो डब्बे होते हैं, उनको कौन खींचता है आगे? इंजन। इंजन में इतनी ताकत होती है, वो पूरे ट्रेन के डब्बों को आगे खींचता ले जाता है। तो छोटी ई से इमली, इंजन। ई के बाद में आया ई। खींच के बोलेंगे ई, यानी कि बड़ी ई। अब बड़ी ई लिखने के लिए भी पहले हम छोटी ई ही लिखेंगे। ये देखो, छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, 1 कर्व, 2 कर्व, और उसको घुमा के 3rd कर्व, ऊपर में रूफ, यानी कि स्मॉल स्लीपिंग लाइन। ये तो ई ही बन गया, लेकिन हमको ई नहीं लिखना, हमको इसको ई लिखना है, यानी कि बड़ी ई। तो इसको बड़ी ई बनाने के लिए इसमें बड़ी ई की मात्रा देनी होगी। वो मात्रा कैसे देंगे? ई की जो स्टैंडिंग लाइन थी ना, उस पर पेंसिल रखेंगे, ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और ऐसे कर्व बनाएंगे, रेड लाइन को टच करते हुए। तो ये बन गया हमारा ई। ई से ईख। ईख यानी कि शुगर केन। ये देखो, शुगर केन यानी कि गन्ना। ईख यानी कि गन्ना, शुगर केन।
हम इसका जूस भी पीते हैं। कभी कभी जब हम मार्केट जाते हैं, बाज़ार जाते हैं मम्मी पापा के साथ और बहुत गर्मी होती है, तो हमारे मम्मी पापा हमको पिलाते हैं ना गन्ने का जूस। इसी को ईख बोलते हैं और ये बड़ी ई से होता है। बड़ी ई से ईख यानी गन्ना यानी के शुगर केन। और पता है क्या होता है बड़ी ई से? ये देखो, ईंट यानी के ब्रिक। हमारा जो घर है वो किससे बनता है? ईंट से बनता है ना। ईंट के ऊपर में सीमेंट डाल डाल के दीवारें बनती हैं हमारे घर की। इसको बोलते हैं ईंट और ये बड़ी ई से होता है। तो देखा आपने, हमने आज 4 स्वर किए। अब आ इ ई। फिर से अब आ इ ई। ये 4 स्वर आप लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। और प्लीज़ बच्चों, आप ये 5 लाइन वाली कॉपी में ही प्रैक्टिस करो, क्योंकि इसमें आपके लिए ये हिंदी के कर्व बनाने आसान होंगे। नहीं तो आपको थोड़ी सी मुश्किल आएगी लिखने में। आप पहली बार हिंदी लिख रहे हो ना, इसलिए आपके लिए अच्छा होगा आप मम्मी को बोलो 5 लाइन वाली कॉपी में ही आपसे हिंदी लिखवाएं। ओके बच्चों, अब आप जल्दी जल्दी से ये लिखने की प्रैक्टिस करो और फ़ोटो खींच के मैम को भेजो। बाय बाय।